हेलो दोस्तों, हम अगला चैप्टर देखते हैं घातांक तथा करड़ी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है। माना ए एक परिमेय संख्या है तथा एन एक धन पूर्णांक है। यहाँ पर एन ए क्या है, परिमेय संख्या है, और एन क्या है, धन पूर्णांक है। यदि ए का एनवा मूल एक परिमेय राशि हो तो ए की पावर 1/n, ये क्या है, ए की पावर 1/n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/n है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि n जो है वह रूट, ठीक, और ए, ये क्या है, n रूट ए, ठीक है, को घात n की करड़ी कहा जाता है। ठीक है। जैसे घातांक के नियम में दिया गया है, पहला ही है कि a इंटू ए डॉट 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 n बार, तो a की पावर n लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या हमें दे रखी है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, ठीक है, डॉट, ठीक, यहाँ तक दिया गया है। तो 4 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 की पावर हम कितनी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या n है और ये क्या a है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं a इंटू डॉट 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 n बार, तो a की पावर n। अगर a की पावर p इंटू a की पावर q इंटू a की पावर r दिया हो तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर p प्लस q प्लस r। ठीक है। जैसे कोई संख्या है कि 4 की पावर 5 है इंटू 4 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर 6 है, तो ये क्या, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर किसी संख्या का गुणा करें और उसमें जो पावर होती है वो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस 3 प्लस 6, इस तरीके से जोड़ देंगे कितनी हो जाएंगी, ये 5 3 8 से 14, 4 की पावर कितनी, 14 हो जाएगी। ठीक। तो गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ दिया है तीसरा, ठीक है, नियम है a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर m कोष्टक में n। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m n। ठीक है। या इस तरीके से दिया हो कि a की पावर n इंटू n, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, a की पावर n की पावर n। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हमने। अगला नियम किया गया है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m तो है, अपॉन नीचे a की पावर n है। जब अपॉन वाली संख्या जो नीचे वाली है, ऊपर क्या है, अंश है, नीचे क्या है, हर है। ठीक है। अगर हर वाली जो संख्या ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाती है, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं कितना, a की पावर m माइनस n। m यहाँ पे क्या है, n जो संख्या वो नंबर क्या है, बड़ा होगा, n क्या है, छोटा होगा। ठीक है। ये क्या है, बड़ा है, m की क्या है, बड़ा है, n छोटा है। अब अगला नियम दिया गया है इसमें कि a b c की पावर n है, तो हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से कि a की पावर दे रखा हो यदि a b c, या मान लो 3 इंटू 2 इंटू 5, इस तरीके से दिया हो और इनकी पावर दी हो 2। ठीक है। तो हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से कि a की पावर यहाँ पर अगर पावर दी हो n, तो हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू c की पावर n। इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, इस वाले को। अगला नियम दिया गया है कि 6वां है कि a अपॉन b की पावर n दिया है, a अपॉन b की पावर दी है n, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है। अगला नियम ये वाला है कि a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m की पावर n नहीं लिख सकते हैं, a की पावर m और कोष्टक में ये क्या, टोटल की पावर m है, और ये क्या m, a की पावर m है और ये m की पावर n है। ये क्या टोटल की पावर है, ये क्या जो गुणा हो जाएगा, ठीक है, a की पावर m n हो जाएगा ये, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 की पावर 3 लिखी, तो 2 की पावर कितने लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। अब की पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की इसकी पावर 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है।
इस तरीके से लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से अलग बनेगा, तो ये और ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगला नियम देखते हैं कि a की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी हमेशा वैल्यू बढ़ रहेगी, ठीक है। अगर किसी संख्या की पर पावर -1 हो, किसी भी संख्या पर पावर कितनी हो, माइनस हो, तो उसका क्या होगा 1/a, ठीक है। a की पावर -1 हो तो क्या होता है नीचे, या मान लो 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब होगा 1/, ठीक है 2। अगर 3 की पावर -2 हो तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा ये। जैसे दे रखा है कि a की पावर माइनस के n बराबर 1/a की पावर n, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। अगला नियम दिया है कि a/b की पावर m है, ठीक है, b की पावर m है। अगर इसे चेंज करना चाहें तो b/a करना चाहें तो माइनस क्या हो जाएगा, m पावर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि किसी भी संख्या की पावर n है, ठीक है, माइनस संख्या की पावर n है, यहाँ n सम संख्या है तो पॉजिटिव, अगर -1 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 1, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर -1 की पावर -3 है, या -1 की पावर 3 है या 5 है या 7 है तो उसकी कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है। विषम संख्या है तो नेगेटिव और सम संख्या तो पॉजिटिव रहेगा। कर्ली के नियम है कि रूट, ठीक है, n√a, तो क्या हो जाएगा, जो रूट है उसका मतलब होता है कि 1/, यहाँ जो भी संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 वो अपॉन में आ जाती है, कितनी हो जाती है n, ठीक है। तो a की पावर 1/n लिख सकते हैं। यहाँ पर है n√ab, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, n√a और ये n√b, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इसको लिख सकते हैं 1/n, तो क्या आ जाएगा a की पावर 1/n, ठीक है। अगर n√a/b हो तो रूट, ठीक है, n√a/n√b, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है n√a की पावर m, तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप रूट, यहाँ हमने ले लिए 3√4 की पावर 5, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 1/3 इंटू पावर 5 का, कितना हो जाएगा 4 की पावर 1/3 गुने 5, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे कि n रूट, इसके अंदर m√a, तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से कि √n(a), ठीक है। इस रूट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को, तो a की पावर करेंगे 1/m, फिर इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो a की पावर करेंगे 1/m, ठीक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, इस पर ध्यान देना है कि a(x√a) की पावर m, ठीक है, फिर बाई रूट ये पूरा कोष्टक की पावर n, ठीक है, फिर z पूरा कोष्टक ये वाला उसकी पावर o, तो हम लिख सकते हैं x, ये तो नीचे आएंगे रूट में है, x y z नीचे और ये ऊपर वाले हैं ये ऊपर रहेंगे, mno/xyz, ठीक है, x की पावर हो जाएगी, a की पावर होगी, ठीक है। तो इन नियमों से हम आगे सवाल करेंगे, ठीक है।